नमस्कार, शिक्षा की पाठशाला सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गर्ल्स हाई स्कूल डिंग मंडी में, तो प्रधानाचार्य जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है हमारे स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, स्कूल स्टाफ के बारे में थोड़ा बताएं कि कितने स्टाफ वगैरह। हमारा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय डिंग जो है उसके अंदर हमारे पास 12 टीचिंग स्टाफ हैं। हाँ जी। और उसके अलावा हमारे पास एक लिपिक का पद है, वो पोस्ट भी फिल्डअप है, लिपिक भी कार्यरत हैं। 3 पोस्ट हमारे पास क्लास 4 की हैं, वो भी सभी फील्डअप हैं। तो इस तरह से मिलाकर के सभी सब्जेक्ट के सारे टीचर हमारे स्कूल में मौजूद हैं और सभी बड़े मेहनती और लगनशील टीचर हैं। स्कूल भवन के बारे में सर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब वगैरह सर। स्कूल भवन में जैसे आपने एंटर किया है, हाँ जी सर, तो एंटर करते ही कहते हैं अभी मुखड़ा ही बता देता है सब कुछ, बता देता है। तो आपने मुखड़ा देखा होगा। हाँ जी। हमारे पास बड़ी शानदार कंप्यूटर लैब है, हाँ जी सर। जो कि आप ही के गांव से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, उनके डोनेशन की सहयोग से बनी हुई है। विमल जैन। हाँ जी। हाँ जी। उसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स रूम है, पीटीआई मैडम भी हैं। हमारे पास साइंस रूम अगर आप देखोगे तो शायद ही आपको ऐसा साइंस रूम मिलेगा ब्लॉक में, हाँ जी। क्योंकि हमने जिस तरह से मैनेज किया है सारी चीज़ों को, रैक बना करके हर केमिकल को अलग अलग, फिज़िक्स के अलग, बायो के अलग, तो वो भी बड़े शानदार हैं। होम साइंस की लैब है हमारी, वो भी बहुत अच्छी है। सारे के सारे क्लासरूम जो हैं वो बिल्कुल हर एक क्लासरूम में कम से कम 2-3 पंखे आपको लगे मिलेंगे। लाइट्स, पानी, टॉयलेट्स अगर आप हमारे स्कूल के देखोगे तो आपको मैं एश्योर करता हूँ कि आम घर में भी ऐसे टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे। स्पोर्ट्स में हमारा बहुत अच्छा करने का और रहता है, थोड़ी सी जगह की कमी है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि इस जगह को हमने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। इतनी ही जगह में हम बच्चों को खिलाते हैं और हमारे बच्चे जो हैं, बड़े प्राउडली कह सकता हूं कि 3 बच्चे अभी कबड्डी में स्टेट हमारी लड़कियां खेल के आई हैं। बताइए सर। थैंक यू। तो सर, जो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व विकास के लिए जो कार्य करवाए जाते हैं, उनके बारे में। जी, सर्वांगीण विकास जो है वो मेरा ये मानना है कि जैसे कोई भी काम की जब शुरुआत होती है, अगर अच्छी शुरुआत हो जाती है तो आधा काम वहीं हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो हम जब मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट करते हैं, तो आप देखोगे, अभी कभी देखना आप आगे, कि हमारी मॉर्निंग असेंबली बच्चे ही कंडक्ट करवाते हैं, उनको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन में रहता है तो वो सारी चीज़ें कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा। तो जितनी भी कमांड देनी है, जो भी करना है, हमारे बच्चे करवाते हैं। हालांकि सारे टीचर वहीं पे रहते हैं, लेकिन हमने बच्चों को एंकरिंग की हैबिट और कमांड देने की हैबिट, ये दोनों डालने के लिए वहीं से शुरुआत कर रखी है। फिर हमारी प्रेयर, गायत्री मंत्र और नेशनल एंथम होता है। आफ्टर दैट बच्चे योगा और एक्सरसाइज करते हैं। फिर हमारा एक नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें हम रोज़ाना 2 इंग्लिश वर्ड करवाते हैं, न्यूज़पेपर रीड करवाते हैं। हेडिंग्स पहले से सॉर्ट आउट की जाती है हमारे ऑफिस में कि बच्चों को ये न्यूज़ जो है वहाँ पे पढ़ के सुनानी है। उसके बाद हर बच्चे को, हर क्लास में से एक बच्चे को हम मौका देते हैं, जैसे कि आप आइए और हर दिन एक मोटिवेशनल स्पीच, तो वो अपनी कोई स्टोरी, कोई पोएम या अपने कोई थॉट्स वो रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही साथ हम बच्चों से जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, वो हर रोज़ 5 से 7 प्रश्न वो वहाँ पे लिखवाते हैं। इसके अलावा सर्वांगीण विकास में हम समय समय पर, जैसे विभाग से भी कंडक्ट होता है और हम अपने लेवल पे भी करवाते हैं, नशा मुक्ति। जैसे इस एरिया में बड़ा नशा है, तो नशा मुक्ति पे हमारा मेन फोकस रहता है कि भी नशे के विरुद्ध बच्चों को जागरूक किया जाए। जी सर। इसके साथ ही साथ हम हेल्थ के रिगार्डिंग भी बच्चों को जैसे प्रमोट करते हैं कि इस पढ़ाई के साथ साथ सुबह सुबह जल्दी उठना, वॉक करना, इनको भी अपनी हैबिट में डालें। साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है बच्चों का, तो उस स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए भी हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हैबिट्स, रीडिंग की हैबिट, जैसे लाइब्रेरी भी है, तो लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो इस तरह की चीज़ें। साथ में हमारे पास बालिका मंच है, कला उत्सव है, तो जो जितने भी कल्चरल इवेंट होते हैं विभाग की तरफ से भी, उनको हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बच्चे सारे
सर्वांगीण विकास के सभी कार्य हम करवाए जाते हैं। तो जो हमारे चैनल के जो दर्शक देख रहे हैं, गांव के अभिभावक देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश, अपील सर? उनके लिए संदेश भी है, अपील भी है, सभी से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट भी है कि डिंग गांव का ये एकमात्र कन्या हाई स्कूल है। हाँ जी। और मुझे उम्मीद भी है, मुझे विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में ये जो स्कूल है ये सीनियर सेकेंडरी बनेगा। हाँ जी सर। तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ, थैंक यू सर। गांव को भी बधाई देता हूँ अगर ये सीनियर सेकेंडरी बनेगा। हाँ जी। हम तो टीचर हैं, आज हम चले जाएंगे, दूसरे कल को और आ जाएंगे। इस गांव का अगर ये सीनियर सेकेंडरी बनता है तो इस गांव की बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जो बच्चे स्पेशली हरियाणा बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नियर बाय जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो अभी पीएम श्री बन गया है। हाँ जी सर। तो ये एकमात्र हाई स्कूल जो है वो भिवानी बोर्ड से, अभी हरियाणा बोर्ड से संबंधित है। हाँ जी सर। इसलिए अगर ये स्कूल भिवानी बोर्ड से संबंधित सीनियर सेकेंडरी बन जाता है तो गांव के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल। इसके लिए हमारे साथ साथ गांव के लोग ये प्रयास करें कि गांव की ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को हमारे स्कूल में दाखिला दिलाएं। बिल्कुल सर। हम उनको आश्वस्त करते हैं, पढ़ाई लिखाई और अनुशासन के मामले में हम कभी कोई शिकायत नहीं आने देंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।